मिलेंगे। मेरा ही घर है, मेरा ही घर है। पूनम, ओ पूनम। ये पूनम कौन है? मेरी पत्नी है, तुम्हें बताया था? नहीं, मैं कह रहा था पूनम कहाँ है? हाँ, वो शायद कहीं गई होगी। पूनम, अरे तुम अंदर आओ ना। नहीं, मैं भिखारी हूँ, मुझे मेरी औकात पता है, मैं यही ठीक हूँ। अरे अच्छा ठीक है, मैं भीतर देख कर आता हूँ। ठीक है, यहीं रहना। पूनम, ओ पूनम, पूनम। बेटा बेटा क्या कह रही हो तुम? बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा 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 क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ का है? क्या हुआ तुम्हें? बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? क्या क्या कह रही हो तुम? बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊं, माँ किसी बाबा को लाने गई है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी लग रहा है। पापा भिखारी को घर में ले आए। बेटा बेटा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। ये मेरी बात समझता है। मैं मोहन मोहन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम इसे बताओ जो भी मैंने तुम्हें बताया। बताओ पापा आप सच में पागल हो। पापा दूर हटो तुम मुझसे। बेटा बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुनो। बेटा कहाँ चली गई वो? क्या कह रही थी? मैं माँ बुलाने जा रही हूँ। माँ माँ। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो पहली इतनी डरी हुई थी, मैं कैसे रोकता उसे? तुम हंस क्यों रहोगे? अरे तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त, मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या करोगे तुम? अरे मैं तो बस वापस आना चाहता हूँ। वापस? तुम तो यही हो। अरे यही तो मैं अपने घर वालों को समझाना चाहता हूँ कि भाई मैं यहीं रहने के लिए लड़ रहा हूँ। तुमने देखा ना, वो मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे। सुनो 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 सुनो, जब मेरी पत्नी आएगी तो तुम उसे बता दोगे कि अगर उन्हें ये लगता है कि मैं बीमार हूँ तो इसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। तुम बता दोगे ना? देखो मैं कोशिश करूंगा, पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं, पर मैं उनसे क्या कहूंगा। माफ करना, मुझे हंसी आ रही है। उसे हुआ क्या है तुम्हें? लड्डू खाओगे? बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, 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 ओ शंकर मेरे। क्या हुआ? मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से वो आरती गाया करते थे रोज। एक दिन मैंने सोचा कि अगर शंकर जी स्वयं आ गए तो मेरे पिताजी क्या करेंगे। तो मैंने उनसे पूछ दिया कि पिताजी आप क्या करेंगे। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन ये बात मेरे जहन में फिट हो गई और फिर मैं अक्सर उनके इर्द गिर्द घूमने लगा, 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 घूमने लगा। और एक दिन फिर मैंने उनसे पूछ दिया कि पिताजी आप क्या करेंगे। तो पता है उन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा। फिर हाँ, लेकिन मैं घर छोड़कर भाग गया था। फिर मुझे उसके बाद का कुछ याद नहीं। हाँ, मेरे घर वाले बताते हैं कि 2 साल तक मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। फिर उसके बाद में ठीक हो गया था, मतलब मैं सब भूल गया था। हाँ, मतलब मैं ठीक हो गया था। हाँ। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए थे तब? झाड़ू लगाने के बाद हमको लगता है कि घर पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन असल में कचरा घर के कोनों में, घर के दरवाजे के बाहर ताक लगाए बैठा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने की कोशिश करूंगा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी कोई सुन तो रहा है नहीं। वैसे पर मुझे मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या बताऊंगा। मतलब क्या हुआ है तुम्हें, क्या कहूँ उनसे? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं
ये वाक्य पता नहीं कहाँ कब सुना था, जो घर के कचरे की तरह मेरे जहन में चल रहा था। एक दिन जब मैं पसीने में लथपथ, बिना कुछ सोचे, एकदम खाली कुएं सा अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक ये वाक्य मेरे जहन में आया, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो मैं हूं। तब पहली बार मैं उस पार की बेंच पर जाकर बैठा था। मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए और मुझे लगा कि कोई मेरी बगल में आकर बैठ गया, जिसके मैं गले लगना चाहता हूं। तभी वो मेरे करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है देखो। और तब मैंने इन सब चीजों का जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और तब मुझे सब कुछ धुला धुला साफ साफ दिखाई देने लगा। ये सड़क पे बड़े गड्ढे, वो सारे जानवर, ये मोची के आंखों के नीचे पड़े गड्ढे, सब कुछ। और तब मुझे ये रेखाएं दिखने लगी। ये रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं? हाँ, जैसे हाथों पर होती है, माथे पर होती है, ठीक वैसी ही रेखाएं जमीन पर भी पड़ती हैं। ये ना एक पगडंडी बनने जैसा, देखो ये मतलब? अरे ये रेखाएं, ये तुम्हें नहीं दिख रही? ये देखो ना। नहीं, कहाँ है? हाँ, शायद अभी ना पिछले कुछ समय से मैं अपनी रेखाओं को लांग रहा हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ना दिख रही हो। लेकिन ना हम सबकी जीने की कुछ रेखाएं होती हैं, जो इस पूरे शहर में फैली होती हैं, जैसे तुम्हारी रेखाएं। नहीं, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखी मोहन। शायद नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि ना मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं जहाँ धंधा करता हूँ, मैं वहीं सो जाता हूँ। और हमें तो अपने धंधे पे इतना बैठना पड़ता है, जिससे कि लोगों को लगने लगे कि यही तो गए और एक दिन यही समा जाएगा। रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोहन है? मैंने तो आज तक अपना नाम किसी को नहीं बताया। मुझे तो उस चिड़िया का नाम भी पता है जो बाहर चहक रही है। देखो कैसे मना रही है। मैं ना उससे थोड़ा नाराज हूँ अभी। तुम्हारी पत्नी कहाँ आई नहीं अभी तक? हाँ, आती होगी। अच्छा सुनो दोस्त, अब जब तुम मुझे सुन सकते हो, तुमसे एक बात कहूं? बोलो। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ, कभी किसी का जूठा मिल गया हो या कभी कहीं से कुछ जुगाड़ हो गया हो, तो खाते वक्त मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो खाना मैं खाता हूँ, जो स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वही स्वाद उन सब को भी आ रहा होगा, या मुझे ही कुछ अलग स्वाद आता है। मैं ना अपना खाना चटकारे मार कर खाता हूँ। देखो अभी खाने का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या तुम ठीक बता सकते हो कैसा स्वाद आता है? हाँ, अभी ये वाला, ये अभी ये आया, ये वाला, ये नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। मेरी भी यही समस्या है। अब मुझे खाने में जो स्वाद आ रहा है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक करते वाली तेरा वचन न जाए खाली हो। मैंने आपसे कहा था ना कि पापा किसी भिखारी को लेके आए हैं।
मोहन मोहन मेरी पत्नी आ गई, तुम जाके उसे बताओ जो भी मैंने तुम्हें बताया। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ए आए ए आए ए आए आ ए ए आ ए देखो, मैंने बोला था ना ये लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे? जब मैं समझ रहा हूँ तो वो भी समझेंगे। तू जाना, बोल उसे, बोल जा जा, ए जा। ए ए आ ए ए आए ए आ ए ए ओए ए आ ए आ ए ए आए ए ओए आए आए ए आ ओ बाहर निकालो इस गुंगे को। नहीं नहीं नहीं